जय हिंद दोस्तों क्या हाल है आप सबके। आप सभी लोगों को पता है कि डीएसएसबी जूनियर क्लर्क का कुछ दिनों पहले ही एग्ज़ाम हुआ था। वो एग्ज़ाम कब हुआ था आप सब जानते हैं कि 9 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक एग्ज़ाम चला था। उस एग्ज़ाम का आप सभी को पता है कि आंसर की आ चुकी है, उसके बाद फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। अब सिर्फ रिजल्ट आने की बारी है और रिजल्ट कब आने वाला है ये बात मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। और रिजल्ट के बाद आपका जो स्किल टेस्ट कब होने वाला है ये बात भी हम प्रूफ के साथ बताएंगे। कोई अंधेरे में तीर नहीं छोड़ेंगे, सारी बातें मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि स्किल टेस्ट कब होगा, उसके बाद ई-डोज़र कब अपलोड करना पड़ेगा और फाइनल रिजल्ट कब आएगा। सारी बातें प्रूफ के साथ होगी। उसके लिए हमें कुछ जानना पड़ेगा। जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं डीएसएसबी जूनियर क्लर्क के, ये तो पोस्ट कोड 13-20 है। इससे पहले कुछ एग्जाम हुए थे डीएसएसबी जूनियर क्लर्क के, उसके एग्जाम की फर्स्ट एग्जाम कब हुआ था, उसके बाद उसका रिजल्ट कब आया था, उसके बाद उसका स्किल टेस्ट कब हुआ था, स्किल टेस्ट में कितने बच्चे बुलाए गए थे, स्किल टेस्ट में कितने बंदों ने क्वालिफाई किया था और उसके बाद फाइनल में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे स्किल टेस्ट में, उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या गई थी। इस सभी बातों के ऊपर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और इस पर जो वीडियो का मेन मोटिव ये है कि रिजल्ट का प्रेडिक्शन करना कि रिजल्ट कब आने वाला है और कट ऑफ क्या रहने वाली है। इस बारे में आपको मेन वीडियो में, इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है, कोई भी चैनल की, कोई भी जो भी गवर्नमेंट जॉब है, डीएसएसबी जूनियर क्लर्क, फी कलेक्टर, टीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, कोई भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है तो मैं सबसे पहले आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। आप जानते होंगे जूनियर क्लर्क की जो आंसर की आई थी रात को 12:30 बजे आई थी। उस टाइम पे मैं सोया नहीं था, उस टाइम पे मैं एक्टिव था सोशल मीडिया पे। तो मैंने देखा कि भाई जूनियर क्लर्क की आंसर की आ रही है तो मैंने तुरंत ही वीडियो अपलोड करके आपको बता दिया था जूनियर क्लर्क की आंसर की आ चुकी है। एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, मैंने उस पर वीडियो अपलोड करी थी तो काफ़ी दोस्तों ने बोला था थैंक यू भाई इस टाइम पे। लेकिन कुछ लोग प्रॉब्लम में आए थे, कुछ परेशान हुए थे कि भाई हमारे जो रिस्पॉन्स है वो दिखाई नहीं रहा है, क्योंकि डीएसएसबी की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि वह रिस्पॉन्स नहीं दिखाता। तो कोई नहीं, इस बारे में भी बात करेंगे। तो अब मैं आपको मेन बातें बताता हूँ कि डीएसएसबी जूनियर क्लर्क का जो पहले कभी एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम का रिजल्ट कब आया था, ये सारी बातें हम प्रूफ के साथ देखेंगे। उसके बाद 13-20 के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी जाके वीडियो का आपको फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देखिए, मैं आपको बताता हूं डीएसएसबी जूनियर क्लर्क के ऊपर हम 13-20 के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं कि डीएसएसबी जूनियर क्लर्क का एग्जाम कब निकला था। इससे पहले तो ये पोस्ट कोड है 1915 पोस्ट कोड है, मतलब 2015 में एग्जाम निकला था डीएसएसबी जूनियर क्लर्क का। इससे पहले की वैकेंसी जो थी ये 13-20 के बाद, 13-20 से पहले की वैकेंसी जो थी 1915 में निकली थी। और उसके बाद रिटर्न एग्जाम कब हुआ था आप सभी देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि 10 से 11 अक्टूबर को 2019 को एग्जाम हुआ था। डिफरेंस देखना दोस्त, ये 15 में वैकेंसी निकली थी और कब एग्जाम हुआ था 2019 में, मतलब आफ्टर 4 साल, मतलब कुल 4 साल बाद एग्जाम हुआ था। लेकिन अब आपको पता है डीएसएसबी बहुत ही एक्टिव हो चुकी है, बहुत ही फास्ट काम कर रही है डीएसएसबी बोर्ड और बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ रहा है। अभी आप जानते होंगे 2-3 दिन पहले ही टीजीटी मैथ के, टीजीटी फीमेल के और मेल के मैथ के सबके रिजल्ट आ चुके हैं, सोशल साइंस वगैरह के सबके रिजल्ट आ चुके हैं। बहुत ही फास्ट काम कर रहा है डीएसएसबी। अगले 2020 का कैलेंडर भी रिलीज कर दिया है उसने। सारे काम बहुत ही फास्ट हो रहे हैं। तो इस बार वैकेंसी बहुत फास्ट हो रही है, इस बात का भी मैं आपको प्रूफ दूंगा, तो बने रहिए। उसके बाद मैं देखता हूं कि भाई मैंने यहाँ पे 1915 में वैकेंसी निकली थी, 4 साल बाद एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको वैकेंसी के बारे में बता दूं, उस टाइम पे 57 वैकेंसी थी, 57 वैकेंसी थी। लेकिन इस बार आप देखें तो इस बार वैकेंसी जो है 5 गुना है, लगभग 200-250 के आसपास वैकेंसीज हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। कई स्टूडेंट बोलेंगे भाई 200-250 वैकेंसी कुछ नहीं होती है, लेकिन डीएसएसबी के अगर आप पैटर्न देखें, डीएसएसबी के एग्जाम देखें तो 250 वैकेंसी बहुत ही बढ़िया वैकेंसी होती है। अगर एग्जाम आपको निकालना है तो माना थोड़ी कम होती है, लेकिन वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, 250 वैकेंसीज। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि देखिए 57 वैकेंसी थी, वो बात हो चुकी है। स्किल टेस्ट कब हुआ था 22 फरवरी 2021 से लेकर 25 फरवरी 2021 तक, मतलब स्किल टेस्ट कब हुआ था, रिटर्न एग्जाम हुआ था 10 अक्टूबर 2019 को, स्किल टेस्ट कब हुआ था 22 फरवरी से 25 फरवरी, मतलब 4 महीने बाद।
मतलब 1 साल 4 महीने बाद, ठीक है। ये देखिए जो एग्जाम हुआ था उसके 1 साल 4 महीने बाद इसका स्किल टेस्ट का एग्जाम हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसके बीच में इसका रिजल्ट भी आया होगा, और रिजल्ट के बाद जो प्री का रिजल्ट आया होगा ये आपको बताया गया होगा कि भाई कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई, उसका इंतजार करवाया होगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार रिजल्ट बहुत ही फास्ट आने वाला है, क्योंकि डीएसएसबी बहुत तेज काम कर रही है, ठीक है। वैकेंसी देखिए 57 थी। स्किल टेस्ट कब हुआ था? 22 फरवरी 2021 से 25 फरवरी 2021 तक, ठीक है। उसके बाद कितने स्टूडेंट्स को बुलाया गया था? 585 कैंडिडेट्स को, मतलब टोटल 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। तो इस बार भी जितनी वैकेंसीज हैं उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा। ये बात आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए जब भी कभी भी कोई एग्जाम होता है ना, उस एग्जाम में कभी भी 100% अटेंडेंस नहीं रहती है, ठीक है। जब भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम देख लेना आप, यूपीएससी से लेके एक एमटीएस का एग्जाम देख लेना, कभी भी 100% अटेंडेंस नहीं मिलेगी किसी एग्जाम में। उसी तरीके से डीएसएसबी का जो एग्जाम हुआ था जूनियर क्लर्क का 15 वाले का, उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए 585 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, ठीक है। 585 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, जिसमें से 385 कैंडिडेट ही अपीयर्ड हुए थे, ठीक है। तो लगभग देख लीजिए आप कितने परसेंट होंगे ये अटेंडेंस। उसके बाद जिसमें से, अब आपको पता ही है कि जितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है नहीं आते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स में भी कुछ लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ 340 स्टूडेंट्स ने ही क्वालिफाई किया था। इसका मतलब इस बार जो वैकेंसी 250 के आसपास है टोटल, तो 2000 लगभग 2000 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। उसमें से भी कुछ स्टूडेंट्स, मतलब मान लीजिए कि 1600 से 1400 स्टूडेंट्स ही बुलाए जाएंगे, जो मतलब एग्जाम में अपीयर होंगे, ठीक है। एग्जाम में अपीयर होने वाले 1600 से 1400 कैंडिडेट हैं, जो कि कंपटीशन कम कर देते हैं, क्योंकि वो कहीं और जॉब में लग जाते हैं, कोई और एग्जाम निकल जाता है उनका, तो वो नहीं आते इस तरफ, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको स्किल टेस्ट का रिजल्ट कब आया था? 23 मार्च 2021, मतलब 10 अक्टूबर को एग्जाम हुआ 2019 को। 1 साल 4 महीने बाद उसका स्किल टेस्ट हुआ 25 फरवरी 2021 को। और उसके बाद रिजल्ट कब आया स्किल टेस्ट का? 23 मार्च 2021 को। तो आप देख रहे होंगे कि भाई 25 फरवरी से 23 मार्च, मतलब 1 महीने का डिफरेंस लगा स्किल टेस्ट का रिजल्ट आने में। तो ये बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर जूनियर क्लर्क का 13-20 का जब भी एग्जाम होगा, उसका स्किल टेस्ट होगा, तो उसका स्किल टेस्ट का रिजल्ट कब आ जाएगा? 1 महीने के बाद। ये बात तो गारंटेड कंफर्म है, ये प्रूफ देख चुके हम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फाइनल रिजल्ट कब आया था। फाइनल रिजल्ट आप सब जानती हैं कि 17 मई 2021 को ही रिजल्ट आया था फाइनल का, ठीक है। उसके बाद ही आपको जानती है रिजल्ट आने के बाद ही वैकेंसी निकली थी। तो 23 मार्च 2021 को रिजल्ट आ गया था फाइनल, और 17 मई को 2021 को इसका फाइनल रिजल्ट आ गया था, ठीक है। तो ये बात थी कुछ हमने आपको बताई कि भाई जो 19-15 की वैकेंसीज है, 19-15 की वैकेंसी में रिटर्न एग्जाम कब हुआ, उसके बाद स्किल टेस्ट कब हुआ, और स्किल टेस्ट में कितनी वैकेंसीज थी, कितने स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, इस बारे में हमने बात करी। फिर स्किल टेस्ट का रिजल्ट कब आया था, इस बारे में हमने बात करी। और फाइनल रिजल्ट में क्या डिफरेंस था, हमने इस बारे में बात कर ली है, ठीक है। अब मैं आपको बात करूंगा इसको छोड़ के कि भाई अब जो 13-20 का जूनियर क्लर्क का एग्जाम है, उसके अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, कितने स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए हैं, स्किल टेस्ट कब होगा, स्किल टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा, स्किल टेस्ट में कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, और फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं कि इस बार जो जूनियर क्लर्क है और जो पिछली बार जूनियर क्लर्क था, उसके अंदर क्या कट ऑफ रही थी, इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है। इस बार जो स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, कितनी वैकेंसीज रही हैं, और इस बार फाइनल रिजल्ट कब आने वाला है। ये जो रिजल्ट की डेट मैं आपको बताऊंगा, मैं गारंटी देता हूं आपको कि इस बात की कि भाई रिजल्ट इस टाइम के बीच में आ जाएगा, और इस बात का प्रूफ भी दिखलाऊंगा आपको, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ। ये देखिए जो फाइनल कट ऑफ थी डीएसएसबी की 19-15 की, उसमें जो यूआर की कट ऑफ रही थी 150 पॉइंट में 87 कट ऑफ रही थी। ये फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं मैं, आप कहीं आप स्किल टेस्ट की कट ऑफ सोचे, ये फाइनल कट ऑफ है जिसपे जॉब मिल गई है। ओबीसी की 141 पॉइंट में 75 कट ऑफ गई थी, और एससी की 139 पॉइंट में 02 कट ऑफ गई थी, एसटी की 119 पॉइंट में 7 कट ऑफ गई थी फाइनल की, और वीएच की 109.53 कट ऑफ गई थी, और एचएच की 79 पॉइंट में 6
कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो ये कट ऑफ के ऊपर बात हो चुकी है कि भाई क्या कट ऑफ रही थी। आप लोगों को कईयों को पता नहीं होगा, कईयों को पता भी होगा, तो ये बात कम जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जूनियर क्लर्क 13-20 में टोटल कितने फॉर्म फिल करे गए हैं। तो आप जानती हैं कि जितने फॉर्म फिल करे जाते हैं कभी भी उतनी अटेंडेंस नहीं होती है, और अटेंडेंस मैं खुद जानता हूं क्योंकि भाई मैं 13-20 का एग्जाम देने गया था और अटेंडेंस कितनी रही थी, अगर आप भी देने गए होंगे तो आपको गारंटीड पता होगा कि अटेंडेंस कितनी रही थी, एक रफ आइडिया मिल जाता है। तो उस बारे में मैं आपको बताऊंगा कितनी अटेंडेंस रही थी। लेकिन अब आप देख लीजिए कितने टोटल फॉर्म फिल करे गए थे। यूआर की 140 पॉइंट में 365 जो लोगों ने फॉर्म फिल किया था, ओबीसी के 46,958 लोगों ने फिल किया था फॉर्म, एससी के 71,127 कैंडिडेट ने फिल किया था, एसटी के 17,779 कैंडिडेट्स ने फिल किया था, और टोटल 2,76,229 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया था। इतने तो फॉर्म फिल करे गए थे। और अब मैं आपको बताता हूं कि कितनी अटेंडेंस रही थी। अगर आप कभी एग्जाम देने गए हो जूनियर क्लर्क का, जो कि 9 नवंबर से 17 नवंबर तक चला था 2021 में, उसके आप देखे होंगे कि भाई आपने जब एग्जाम दे रहोगे, जब आप बैठे होंगे सीट पे एग्जाम देते वक्त, तो आपने देखा होगा दूर दूर तक 3-3, 4-4 बच्चे ही दिख रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, जब अटेंडेंस मैंने वहां पर पूछी तो उन्होंने बोला भाई अटेंडेंस जो हो रही है ना वो 45 से 50% की अटेंडेंस रह पा रही है। तो 45 से 50% की अटेंडेंस रह पा रही थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अटेंडेंस के अनुसार जो अगर वो दिखला रहा है तो अटेंडेंस कितनी रहने वाली है, कुछ 2,76,000 है, तो मतलब 1,38,000 के आसपास अटेंडेंस रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसीज कितनी है इस बार 13-20 की। ये 13-20 की वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है पिछले बार से। तो इस बार जो स्टूडेंट्स कितने बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, 2540 कैंडिडेट। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि 10 कैंडिडेट्स हमेशा बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी कितनी है, 25 वैकेंसीज है। यूआर की 104 वैकेंसी है, ओबीसी की 68 वैकेंसी है, एससी की 38 वैकेंसी है, एसटी की 19 वैकेंसी है, और टोटल 254 वैकेंसीज हैं। तो एसटी की सबसे कम वैकेंसी है और यूआर की सबसे ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूंगा कि भाई रिजल्ट कैसा आएगा और कट ऑफ क्या फाइनल रहने वाली है। इससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, शायद आप उस बात से थोड़ा इत्तेफाक रखें, थोड़ा मैच करती हो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएसएसबी जो जूनियर क्लर्क का एग्जाम हुआ था, मैंने खुद एग्जाम दिया था, इसलिए मुझे पता है कि जो एग्जाम का लेवल था अच्छा आ रहा था। जैसे आप प्रीवियस ईयर देखते हैं ना, जो 19-15 का एग्जाम हुआ था, उसका लेवल के मुकाबले तो बहुत ही लेवल अच्छा था इसका मतलब कट ऑफ थोड़ी कम रहने के चांसेस है, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल होता है उस पर ही डिपेंड करती है कट ऑफ। लेकिन जो मेन फैक्टर आज के टाइम में बन चुका है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि यार कभी किसी के एग्जाम में 10-15 नंबर बढ़ा देते हैं, किसी के 2-3 नंबर कम कर देते हैं, वहां पे सारी मिट्टी पलीत हो जाती है कि भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, लेकिन हम एक रफ आइडिया आपको बताए थे, कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी। जो आपकी प्री की कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ भी शायद इसके आसपास ही रहने के चांसेस है। ठीक है, तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ है, मैं बता रहा हूं आपको, यूआर की 133 प्लस माइनस 2 मान के चलिए, इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है फाइनल, क्योंकि वैकेंसीज जो है बहुत अच्छी वैकेंसी है, 254 वैकेंसीज है। ओबीसी की 122 प्लस वैकेंसी है, प्लस माइनस 2 मान के चलिए कट ऑफ आप इसमें, तो ओबीसी के 122 प्लस माइनस कट ऑफ मान के चलिए 2। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 120 प्लस माइनस 2 मान के चलिए कट ऑफ को। ठीक है, एससी की 130 प्लस माइनस में 2 मान के चलिए कट ऑफ, और एसटी की 110 प्लस में कट ऑफ मान के चलिए। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये कट ऑफ है। अब मैं आपको बात करता हूं कि रिजल्ट की डेट कब आने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, रिजल्ट जो होता है कभी भी डिपेंड किस चीज पे करता है कि उसकी आंसर की कब आ रही है और फाइनल आंसर की कब आ रही है। तो आप जानती हैं कि डीएसएसबी जूनियर क्लर्क की आंसर की आई थी, कुछ दिनों में ही आ गई थी। जब एग्जाम हुआ था 17 नवंबर तक एग्जाम हुआ था, कुछ 25 नवंबर के आंसर की आई थी, जब मैंने ही आपको बताया था अपनी वीडियो के माध्यम से। और उसके बाद अभी 4-5 दिन या 6-7 दिन पहले ही फाइनल आंसर की आ चुकी है। इससे क्या साबित होता है, इससे यह साबित होता है कि भाई डीएसएसबी जूनियर क्लर्क की जो रिजल्ट है वो आने वाला है, क्योंकि हमेशा जो आंसर की आती है उस पर ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, और ऑब्जेक्शन उठाने के बाद जब फाइनल आंसर की आती है तो उसके अंदर ऑब्जेक्शन बहुत ही कम होते हैं, मतलब 99.9% चांसेस है कि ऑब्जेक्शन नहीं होंगे। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्शन अब नहीं उठे होंगे फाइनल आंसर की में, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी रिजल्ट आने वाला है।
तो जो रिजल्ट आने वाला है उसकी डेट मैं आपको बता देता हूँ। रिजल्ट आपके आने वाला है, आज क्या तारीख है, 10 जनवरी है। आपकी जनवरी के एंड से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा, जनवरी एंड या फिर फरवरी का फर्स्ट वीक आ सकता है रिजल्ट, ठीक है। तो ये जनवरी एंड और फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये बात मैंने आपको सारी चीज़ें सबूत के साथ बताई है। अगर आप कोई बात से मैच नहीं करती है आपकी कोई बात, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं अगर मान सकता हूं तो मानूंगा उस बात को कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही होगा तो हम बिल्कुल बताएंगे। अगली वीडियो में आपके बारे में बताएंगे कि भाई आपने बिल्कुल सही पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, कि भाई मैंने थोड़ी बहुत गलती कर दी है, तो आप वो गलती को भी सही कर सकते हैं। मेरी वीडियो को बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि कभी भी कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई भी आंसर की आती है, तो सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं। चाहे रात के 2 बजे आंसर की आएगी तब भी हम आपके लिए उस टाइम पे अपडेट रहते हैं, हम आपके लिए एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि आप जानते हैं इतना डाटा इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता है। हमने बहुत मेहनत करी है आपके लिए, आप बस बैठ के वीडियो देख रहे हैं। 10-15 मिनट की वीडियो है, लेकिन इस 10-15 मिनट की वीडियो में हमने बहुत मेहनत करी है, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। अगली वीडियो जैसी रिजल्ट आता है मैं फटाफट आपके पास लेके आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।